हाय, आप अद्वितीय और अद्भुत हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोई आकार आपकी जगह ले सके। लेकिन यदि आप एक रैखिक समीकरण में चर होते तो लोग सही उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिस्थापित करेंगे। आइए रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। इस वीडियो को देखें और जानें। x और y में दो समीकरण दिए गए हैं। यदि उनके पास एक अद्वितीय हल x, y होता है तो वे दोनों x और y के इन मानों को संतुष्ट करते हैं। किसी भी समीकरण में से जो भी सुविधाजनक हो, किसी एक चर y या x के लिए दूसरे चर x या y के पदों में व्यंजक ज्ञात कीजिए। दूसरे समीकरण में चर के व्यंजक को प्रतिस्थापित कीजिए। यहां से हमें एक चर x या y वाला एक रैखिक समीकरण मिलता है जिसे हल किया जा सकता है। प्रतिस्थापन के लिए प्रयुक्त अन्य चर के व्यंजक में x या y के प्राप्त मान को रखिए और दूसरे चर का मान ज्ञात कीजिए। आइए एक उदाहरण लें और इसे प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके हल करें। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। समीकरण 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 5y से हमें प्राप्त होता है x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस 5y। x के इस मान को समीकरण 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 में रखने पर हमें मिलता है 3 इंटू 1/2 इंटू 1 प्लस 5y प्लस 2y इज इक्वल टू 11। 3 इंटू 1 प्लस 5y प्लस 4y is equal to 22. 3 plus 15y plus 4y is equal to 22. 3 plus 19y is equal to 22. इसलिए 19y is equal to 19 या y is equal to 1. y is equal to 1. x is equal to 1/2 इंटू 1 प्लस 5y में रखने पर हमें प्राप्त होता है x इज इक्वल टू 3। अतः उत्तर है x, y इज इक्वल टू 3, 1। सारांश: प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके इन रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए एक चर का मान ज्ञात कीजिए, जैसे कि y का मान दूसरे चर x के पदों में। y के इस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करें और इसे एक चर वाले समीकरण में से घटाएं। दूसरे चर का मान प्राप्त करने के लिए प्राप्त x के मान को प्रतिस्थापित करें। हम चरों को रैखिक समीकरणों के समुच्चय में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन क्या हम अधिक जानकारी के आपके प्रयास और जिज्ञासा को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते? आइए रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करने के तरीके के बारे में विस्तार से समझते हैं। हम सबको रियलिटी शो देखना बहुत पसंद है और किसी पात्र को निकालने पर या तो हम बहुत खुश होते हैं या हम बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ प्रतिभागी को ही नहीं, रैखिक समीकरण में चरों को भी विलोपित किया जाता है। आइए जानें कि इस बीजगणितीय विधि का हम रैखिक समीकरण को हल करने में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानने के लिए ये वीडियो देखते हैं। रैखिक समीकरण निकाय की अवधारणा को समझना तथा विलोपन विधि द्वारा
रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना सीखिए। रैखिक समीकरणों के निकाय के हल के अनुप्रयोग को समझते हैं। रैखिक समीकरणों की निकाय की अवधारणा को समझने के लिए आइए हम एक उदाहरण पर विचार करते हैं। अगर एक पैकेट में 2 चॉकलेट और 3 पेन हैं, तो उस पैकेट का मूल्य 130 रुपए और एक पैकेट जिसमें 4 चॉकलेट और 5 पेन हैं, उसकी कीमत 230 रुपए है। तो बताइए एक चॉकलेट और एक पेन की कीमत क्या होगी? बीजगणित के प्रयोग द्वारा हम इस समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए हम बीजगणितीय समीकरणों के रूप में इन समस्याओं को अभिव्यक्त करते हैं। अब हमारे पास इस प्रश्न से 2 इंटू एक चॉकलेट की कीमत प्लस 3 इंटू एक पेन की कीमत इज इक्वल टू 130, साथ ही 4 इंटू एक चॉकलेट की कीमत प्लस 5 इंटू एक पेन की कीमत इज इक्वल टू 230। मान लीजिए कि एक चॉकलेट की कीमत इज इक्वल टू x रुपए और एक पेन की कीमत इज इक्वल टू y रुपए है। अब हम x को चॉकलेट की कीमत के स्थान पर और y को पेन की कीमत के स्थान पर रखते हैं। इस प्रकार हमें 2 समीकरण प्राप्त होते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 130 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 230। ये 2 समीकरण रैखिक समीकरण बनाते हैं। रैखिक समीकरणों का निकाय रैखिक समीकरणों का एक संग्रह होता है जिसमें चर का एक ही समूह शामिल होता है। इस प्रकार हमारे पास 2 चरों x और y में रैखिक समीकरणों का निकाय प्राप्त हो जाता है। अब हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं जो दोनों समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करें। हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 30 रखने पर भी समीकरण संतुष्ट नहीं होते हैं। अब x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 30 रखकर जांच करते हैं, देखते हैं कि दोनों समीकरण संतुष्ट है या नहीं। एक रैखिक निकाय का हल जो चर के मानों का समूह कहलाता है जो सभी समीकरणों को एक साथ संतुष्ट करता है। विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरणों के इस निकाय को इस प्रकार हल करते हैं। हमें 2 समीकरण दिए गए हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 130, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 230। इन समीकरणों में किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करने के लिए उपयुक्त संख्याओं से दोनों समीकरणों को गुणा करते हैं। यहां y के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 को 5 से और समीकरण 2 को 3 से गुणा करते हैं। 5 इंटू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 130, 3 इंटू 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 230। तो हमारे पास है 10x प्लस 15y इज इक्वल टू 650 और 12x प्लस 15y इज इक्वल टू 690। इसके बाद हमें किसी भी एक समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाना होता है। इसलिए समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर समान गुणांक वाले चर दोनों समीकरणों में से एक दूसरे से कट जाते हैं। परिणामतः हमें सरल रेखीय एक चर समीकरण प्राप्त होता है जिसे हम हल कर सकते हैं। यहां हमें प्राप्त होता है -2x इज इक्वल टू -40 implies x इज इक्वल टू 20। किसी भी एक समीकरण में x के इस मान को प्रतिस्थापित करें। समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 130, इसलिए 2 इंटू 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 130 implies 40 प्लस 3y इज इक्वल टू 130 implies 3y is equal to 90 implies
y इज इक्वल टू 30। इसलिए हमें x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 30 के मान प्राप्त होते हैं। हमने पाया कि इस समूह के मान संतुलन विधि से प्राप्त मानों के समान हैं। इस प्रकार एक चॉकलेट की कीमत 20 रुपए और पेन की कीमत 30 रुपए है। सारांश: हमने रैखिक समीकरणों के निकाय और इसको हल करने की अवधारणा सीखी है और साथ ही इसके अनुप्रयोग को भी समझा है। क्योंकि हमने विलोपन का टॉपिक सीखा है, क्या आप रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने के बारे में और अधिक सीखना चाहेंगे? तो आपको यह सीखने के लिए और उत्सुक होना होगा।